दोस्तों, फिल्म आरआर के डायरेक्टर राजमौली और मुख्य कलाकार अपनी फिल्म के जबरदस्त कलेक्शन के कारण काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं इंटरव्यूज में। लेकिन इस बीच एनटीआर ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। दरअसल उन्होंने मीडिया में कहा था कि उन्होंने आरआरआर की पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनी थी और बीच में ही कह दिया था कि आई एम डन, यानी बिना पूरी स्क्रिप्ट सुने ही एनटीआर फिल्म करने के लिए राजी हो गए थे और वो इस फिल्म को करने के लिए तुरंत तैयार भी हुए, तो बिना पैसों के। जी हाँ, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि राजमौली सर से उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म को करेंगे ही, चाहे इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, चाहे पूरी कहानी सुनाई जाए या ना सुनाई जाए, लेकिन वो फिर भी ये फिल्म जरूर करेंगे। और कुछ इस प्रकार का अप्रोच था रामचरण का भी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब राजमौली अपनी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं तो वो स्क्रिप्ट सुनने के लायक नहीं होती, बल्कि बिना सुने ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। साउथ का कोई भी सुपरस्टार तक राजमौली की फिल्म स्टोरी पर कतई भी शक नहीं करता है, क्योंकि उनका विजन फेथफुल होता है जिस पर कोई भी आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे राजमौली बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं और उन्होंने बताया है कि अब जो गलतियां उनसे हो चुकी हैं वो अब कभी भी भविष्य में उन्हें नहीं दोहराएंगी। दरअसल राजमौली दुखी हैं तो आलिया भट्ट के कारण। जो महिला अपने बगल में बिठाने के लायक भी नहीं थी, उसे राजमौली ने अपने धार्मिक फिल्म आरआरआर में माता सीता का रोल दे दिया, यानी उसे माता सीता के बगल में ले जाकर बिठा दिया। राजमौली ने सोचा था कि आलिया भट्ट को जनता की नजरों में एक बार अच्छा बना दिया जाए, लेकिन राजमौली गलत साबित हुए, ऐसा वो अब सोच रहे हैं। दरअसल हमारे बॉलीवुड कलाकारों को कॉपी करके पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी है और वो खुद को बॉलीवुड की फिल्म में लीड रोल में ही रखना पसंद करते हैं। इसके लिए फिर वो वेश्याओं और छक्कों का रोल करने के लिए भी हरदम तैयार रहते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार ने लक्ष्मी में लीड रोल के लिए छक्का बनना पसंद किया था और चमेली में करीना कपूर ने भी एक वेश्या का रोल निभाया था, और अभी हाल ही में गंगूबाई में आलिया ने भी लीड रोल में रहने के लिए एक वेश्या का ही रोल किया। यानी बॉलीवुड के कलाकारों को आप जितना भी घिनौना रोल दे दें, लेकिन उन्हें बस लीड रोल से मतलब है। आलिया सोच रही थी कि बॉलीवुड में जब उसे फिल्मों में लीड रोल मिलता है और शुरू से सिर्फ फिल्मी घराने से होने की वजह से मिलता ही आ रहा है, तो फिर उसे साउथ में भी लीड रोल ही मिलना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ और। इसी बात के अब मुद्दा बनने के कारण आलिया ने राजमौली के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है कि राजमौली अब पछता रहे हैं कि उन्होंने आलिया को ही सीता के रोल में क्यों लिया, वो बॉलीवुड में क्यों आए किसी को कास्ट करने के लिए। दरअसल अभी हाल ही में राजमौली ने वाराणसी में अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने अपनी फिल्म आरआरआर के लिए सभी का बाकायदा पहले ऑडिशन लिया था। मैं यूं ही नहीं किसी को भी अपनी फिल्म में कास्ट करता। हालांकि राम और भीम के कैरेक्टर के लिए मैंने वैसे ऑडिशन नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनकी पुरानी कुछ फिल्में देखी जिनमें मुझे अपनी फिल्म के लिए रामचरण और एनटीआर के लिए मेन कैरेक्टर नजर आ गए, जिनमें एक जंगली बन सकता है तो दूसरा खूंखार पुलिस वाला। लेकिन अगर इस कैरेक्टर के लिए भी मुझे इनका ऑडिशन लेना पड़ता तो मैं जरूर लेता, पर मैंने पहले भी उन लोगों के साथ काम किया है, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी फिल्म में कौन सा हीरो कौन से किरदार के साथ जस्टिस कर सकता है। अब अगर आपने मगध धीरा देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि रामचरण को क्यों कास्ट किया गया है, क्योंकि इस फिल्म में रामचरण ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी। अब वही बात आती है दूसरे कैरेक्टर की, यानी कि राम के पिता के कैरेक्टर की, यानी कि अजय देवगन की। तो अजय देवगन को भी उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में काफी अच्छी एक्टिंग और एक्शन करते हुए देखा है, इसीलिए इस फिल्म में एक जुनूनी देशभक्त सैनिक के कैरेक्टर में अजय देवगन को कास्ट किया गया। लेकिन उन्होंने अभी तक आलिया भट्ट की बॉलीवुड में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी थी जिसमें वो एक सीधी सादी गांव की लड़की बनने के लायक लगी हो। और दूसरी तरफ आलिया राजमौली के साथ काम भी करना चाहती थी। इसके बाद राजमौली को आलिया पर काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी ताकि उसे पवित्र सीता के कैरेक्टर में ढाला जा सके। यानी इतना कुछ आरआरआर के डायरेक्टर पहले ही अपने इंटरव्यू में बता चुके थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आरआरआर की पूरी फिल्म कास्ट में सिर्फ आलिया भट्ट ही ऐसी है जिसका ऑडिशन लिया गया था, क्योंकि राजमौली को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सीता के रोल के साथ जस्टिस कर पाएगी। बस इसी बात से आलिया भट्ट ने राजमौली से मुंह फुला लिया है। वैसे तो जिसको आदत हो चारों पहर ये गाना सुनने की कि लाखों हैं दीवाने मेरे लाखों हैं दीवाने, उस लड़की को अचानक इतनी बार सीता के रोल के लिए ऑडिशन देने के पीछे की वजह पता चले तो लड़की कैसे खफा ना हो। आलिया भट्ट बॉलीवुड में बहुत कम उम्र से लगातार काम करने वाली अभिनेत्री बन चुकी है। जितनी फिल्में बॉलीवुड में मंझे हुए कलाकारों को नहीं मिलती,
उनसे कई गुना ज्यादा तो आलिया बिना रियल टैलेंट के रिलीज करवा लेती है, जस्ट बिकॉज वो महेश भट्ट की बेटी है। और इसका ताजा उदाहरण आप सबने हाल ही में देखा गंगूबाई में, जिसमें आलिया की एक्टिंग में कोई दम नहीं था, बल्कि नैन मटक्का और गंदी चीजें ही एक्टिंग के नाम पर परोसी गई थीं। इसी के दम पर आलिया को लग रहा था कि राजमौली उसे अपनी फिल्म में एक दमदार रोल देंगे, या जो भी रोल देंगे वो भारी भरकम रोल ही होगा। लेकिन राजमौली ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, जिसके कारण आलिया भट्ट को उनसे मुंह फुलाने या खफा होने की आवश्यकता होनी चाहिए। आलिया भट्ट सिर्फ खफा ही नहीं बल्कि बेहद बौखलाई हुई भी नजर आ रही है। उन्होंने अपने इंस्टा और ट्विटर से RRR के जितने भी प्रमोशन से रिलेटेड या एक्शन सीन्स थे सब हटा दिए और कहा कि RRR में मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, मुझे पहले बताया भी नहीं गया था कि इतने करोड़ कमाने वाली फिल्म में मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही दिखाई दूंगी। अगर मुझे पहले बताया गया होता कि इस फिल्म में मुझे 2-3 मिनट की ही एक्टिंग करनी है तो मैं कभी भी राजमौली के साथ में काम नहीं करती, और फिर जो काम मैंने किया भी तो वो पूरा काम इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। यानी आलिया का बकना कहना है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा अच्छे और एक्शन वाले सीन्स इस फिल्म से काट दिए गए हैं। बस आलिया के इसी बेहुदा बयान के कारण राजमौली साहब ने कह डाला है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग खुद को चमकाने के साथ मेरी फिल्म की कहानी और सफलता से खुश होंगे और मेरी फिल्म की रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हीं को अब मैं अपनी फिल्म में मौका दूंगा, यानी कास्ट करूंगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है दोस्तों कि अगर बॉलीवुड और साउथ से कोई भी ऑडिशन के लिए मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि साउथ के एक्टर्स को ही कास्ट करूं, क्योंकि बॉलीवुड वाले हमेशा ही छोटी छोटी बातों को लेकर पंगा करते हैं, कभी इनके मेकअप को लेकर, कभी इनके कपड़े, तो कभी इनके छोटे बड़े रोल को लेकर, जबकि हमारे साउथ के कलाकार सिर्फ अच्छा काम करने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और बॉलीवुड वालों में बस 2 ही बातें देखने को मिलती हैं, पैसा और ढेर सारा ईगो, जबकि साउथ के कलाकार ना तो मोटी रकम की डिमांड करते हैं और ना ही अपने रोल पर कोई आपत्ति जताते हैं। इसीलिए राजमौली ने दर्शकों से ये साफ तौर पर कह डाला है, स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी फिल्मों में किसी भी छोटे बड़े रोल में बॉलीवुड के भांड दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों, राजमौली द्वारा बॉलीवुड वालों को मारी गई ये लात, मतलब राजमौली का ये डिसीजन आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।